धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप शांति खोज रहे हैं? अगर हाँ, तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि शांति खोजी नहीं जाती। शांति कोई वस्तु नहीं है जो कहीं रखी है और आपको मिल जाएगी। शांति कोई उपलब्धि नहीं है। तो फिर शांति क्या है? शांति आपका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है ऊष्मा, जल का स्वभाव है शीतलता, वैसे ही आपकी चेतना का स्वभाव है शांति। आप शांत हैं ही। सवाल ये नहीं है कि शांत कैसे हों, सवाल ये है कि आपने अपनी अशांति को इतना क्यों पकड़ रखा है। ये जो मन का शोर है, ये जो विचारों का कोलाहल है, आपने इसे ही अपना स्वरूप मान लिया है। साध संगत, अब विचार कीजिए, आपकी अशांति का जन्म कहाँ से होता है? बस एक छोटे से शब्द से, मैं। ये मैं बड़ा मज़ेदार है। यही आपके सारे दुखों का केंद्र है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा अपमान हो गया, मुझे वो चीज़ चाहिए, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। ये मैं, मेरा, मुझे, यही कांटा है जो 24 घंटे चुभता रहता है। और ये मैं करता क्या है? ये अतीत की यादों में जीता है या भविष्य की कल्पनाओं में। ये वर्तमान में होता ही नहीं। और परमात्मा, ये निरंकार, ये केवल वर्तमान के क्षण में है, अभी यहीं। जिस पल आपने सद्गुरु की कृपा से इस निरंकार को जाना, उस पल हुआ क्या? आपको एक इशारा मिला कि आप ये मैं नहीं हैं, आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये मन नहीं हैं। आप तो वो हैं जो इस शरीर और मन को देख रहा है। आप साक्षी हैं। संत कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका ये अर्थ नहीं कि कबीर बुरे थे। इसका अर्थ है कि सारा खेल मेरे भीतर के प्रक्षेपण का है। जो मैं है वही अच्छाई और बुराई के लेबल चिपकाता है। जिस दिन ये मैं गिरता है, उस दिन ना कोई अच्छा बचता है, ना कोई बुरा, सिर्फ निरंकार बचता है। साध संगत, शांति का मार्ग मैं से तू तक की यात्रा है। ये कोई भौगोलिक यात्रा नहीं, ये चेतना का रूपांतरण है। जैसे एक लहर सागर में उठती है। लहर को अगर ये भ्रम हो जाए कि मैं सागर से अलग हूँ, तो उसे हर पर मिट जाने का भय होगा। उसे दूसरी लहरों से ईर्ष्या होगी, चट्टानों से टकराने का डर होगा। उसका पूरा जीवन संघर्ष और भय में बीतेगा। लेकिन जिस क्षण लहर को ये बोध हो जाए, ये एहसास हो जाए कि मैं सागर से अलग नहीं, मैं सागर ही हूँ, बस उसी क्षण सारा भय, सारा संघर्ष समाप्त। अब क्या फर्क पड़ता है कि लहर उठे या गिरे? वो सागर ही है। गुरसिख के जीवन में यही क्रांति घटती है। जब वो कहता है तू ही निरंकार, तो वो घोषणा कर रहा है कि मैं लहर नहीं, मैं सागर हूँ। अब जो हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा, वो सागर में ही हो रहा है। इसे ही भाणा मानना कहते हैं। भाणा मानना कोई मजबूरी नहीं, ये परम स्वतंत्रता है। ये इस बोध में जीना है कि जो हो रहा है वो समग्र की इच्छा है, निरंकार की मर्जी है। श्रीमद् भगवद गीता का सार भी तो यही है। जब कृष्ण कहते हैं कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो ये नहीं कह रहे कि फल की इच्छा मत करो। वो कह रहे हैं कि तुम करता ही नहीं हो तो फल तुम्हारा कैसे हो सकता है। कर्म निरंकार के हाथों से होने दो, फल भी उसी को समर्पित कर दो। जब करता ही ना रहा तो चिंता कौन करेगा, तनाव किसे होगा। एक ज़ेन फकीर के पास एक विद्वान पंडित आया। पंडित ने कहा, मैं आपके पास सत्य को जानने आया हूँ, मुझे सब कुछ बताइए। फकीर ने कहा, पहले आप बैठें, थोड़ी चाय पिएं। फकीर ने चाय बनाना शुरू किया। पंडित के सामने एक प्याली रखी और उसमें चाय डालना शुरू किया। प्याली भर गई, लेकिन फकीर चाय डालता रहा। चाय प्याली से बाहर छलककर मेज पर फैलने लगी। पंडित चिल्लाया, आप पागल हो गए हैं, प्याली भर चुकी है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। फकीर मुस्कुराए और चाय डालना बंद कर दिया। उसने कहा, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम अपने ज्ञान से, अपनी धारणाओं से, अपने मैं से इतने भरे हुए हो कि तुम्हारे अंदर सत्य के लिए कोई जगह ही नहीं है। पहले जाओ अपनी प्याली खाली करके आओ। जब तुम खाली होगे तभी तुम्हें भरा जा सकेगा। साध संगत जी, सद्गुरु भी आपसे यही कहते हैं, अपनी प्याली खाली करो। अपने पूर्वाग्रह, अपनी चिंताएं, अपनी योजनाएं सब समर्पित कर दो।
जब आप अंदर से खाली होते हैं तो निरंकार की शांति, उसका आनंद अपने आप में उतर आता है। साध संगत, तू इस प्याली को खाली कैसे करे? सद्गुरु ने आपको 3 सुंदर विधियां दी है: सेवा, सिमरन और सत्संग। इन्हें कर्मकांड की तरह मत कीजिए, इन्हें ध्यान बनाइए। सिमरन का अर्थ तोते की तरह शब्द दोहराना नहीं है। तू ही निरंकार का हर श्वास के साथ स्मरण, इस बात का स्मरण है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये मैं के शोर पर तू की मधुर ध्वनि का प्रहार है। सिमरन करते करते एक क्षण ऐसा आता है जब शब्द खो जाते हैं और सिर्फ एहसास रह जाता है। सेवा सिर्फ हाथ पैर से किया गया काम नहीं है। सेवा है कर्ता भाव को विसर्जित करने का उपाय। जब आप पूरी तल्लीनता से, बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के सेवा करते हैं तो उस क्षण आप होते ही नहीं, बस सेवा होती है और सेवा में निरंकार प्रकट होता है। उस क्षण आपको जो शांति मिलती है वो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। और सत्संग? सत्संग कोई प्रवचन सुनने की जगह नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य के संग में होना। जब इतने सारे लोग एक साथ एक ही भाव से उस निरंकार के प्रति समर्पित होते हैं तो एक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है। उस ऊर्जा में आपका छोटा सा मैं वैसे ही पिघल जाता है जैसे आग के पास मोम। तो मेरे प्रिय साध संगत जी, शांत होने की कोशिश मत कीजिए। ये कोशिश ही तनाव पैदा करेगी। बस ये देखिए कि अशांति कहाँ से आ रही है। आप पाएंगे हर अशांति मैं से शुरू होती है। जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, वे बादलों की तरह है। कभी काले बादल, कभी सफेद, कभी बारिश, कभी धूप। लेकिन आप बादल नहीं हैं, आप तो आकाश है। आकाश पर बादलों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश हमेशा शांत, निर्लिप्त और साक्षी रहता है। इस साक्षी भाव में जिए। सुख आए उसे देखे, दुख आए उसे भी देखे। मान मिले उसके भी साक्षी बने, अपमान मिले उसके भी साक्षी बने। आप पाएंगे कि आप इन सब से परे हैं। आप वो असीम आकाश है जिसमें सब कुछ घट रहा है पर आप पर कोई दाग नहीं लगता। यही निरंकार से जुड़ने का वास्तविक अर्थ है। जब आप हर हाल में शांत हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप करने वाले नहीं, सिर्फ देखने वाले हैं, और जो कर रहा है वो सदा सलामत है। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। धन निरंकार जी।